आज मैं दो तीन बातें आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आपके साथ बातचीत करने के लिए आया हूँ। शिक्षा विभाग ने काफ़ी आमूल-चूल ऐसे काम किए जो वाकई में सराहनीय हैं, और उसके लिए मैं अपने तमाम अधिकारीगण का, पूरे शिक्षा विभाग का और अपने टीचर्स का मैं धन्यवाद दूंगा। उनको एक किस्म से कहें कि उत्साहवर्धक जो काम उन्होंने किया उसके लिए मैं उनका थैंक्स करूंगा कि भाई आपने जो सुपर अंडर जो गरीब हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इसको लागू किया गया था, और वो एक नई आशा की किरण बनी हमारे स्कूल के, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। और उसमें आईआईटी, जेईई जो एडवांस 2025 की परीक्षा हुई उसमें सरकारी स्कूल के 72 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी बात है कि 72 बच्चे उसमें क्वालिफाई करके गए हैं। और इसमें परीक्षा में अच्छी बात यह कि 24 बेटियां भी हैं जिन्होंने इसमें अच्छी सफलता हासिल की है, और जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा बेहतरीन हो उसके लिए जो सुविधाएं हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, सरकार उसमें कोताही नहीं बरत रही है, उसमें तत्काल वो सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। और उसी का नतीजा निकल के आ रहा है कि कुछ अच्छे बेहतरीन परिणाम वो सामने निकल के आ रहे हैं। अभी दो तीन काम और हमने किए हैं, जैसे मैंने सभी पंचायतों को एक पत्र जारी किया है कि भाई अभी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होंगी, इन छुट्टियों में स्कूल तो लगेंगे नहीं, मगर स्कूल का जो ढांचागत सिस्टम खड़ा है, जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं, उसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और नतीजा ये होता है कि भाई स्कूल बारिश भी इन्हीं दिनों में आनी है, और छत की अगर सफाई नहीं होती तो अच्छे खासे स्कूलों की भी दुर्गति हो जाती है। पानी सारा का सारा छत में रह जाता है। बहुत, जब स्कूल खुलता है तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि परेशानी होती है उस वक्त। तो मैंने सब पंचायत से, एसएमसी के लोगों से, स्कूल के वहाँ के सम्मानित टीचर से ये निवेदन किया है कि आप इस तरफ ध्यान दें। और विशेष तौर पे पंचायत से मैं आग्रह किया है कि भाई आपकी ही प्रॉपर्टी है, ये नेशनल धरोहर है, ये हमारे बच्चों को मनुष्य बनाने वाला ऐसी संस्था है जिसमें गंदगी होगी, जिसमें आपके उस सिस्टम को नुकसान पहुँचे, आपकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचे, ये ठीक नहीं है। इसलिए छोटे काम की बदौलत एक भारी नुकसान होने से हम लोग बच सकते हैं, तो उसकी सफाई करवाएं पहले ही, अभी छुट्टियां होते ही पहले हफ्ते में ही वो उसकी सफाई करवाएं। पूरी छत अगर हमारी साफ़ होंगी तो निश्चित तौर पे जो बिल्डिंग्स को नुकसान होते हैं वो बिल्डिंग का नुकसान नहीं होगा, और करोड़ों रुपए जो आपके अपने वो इस सारे में बचेंगे। दूसरा एक काम और, मैंने तमाम प्रशासनिक अधिकारी, चाहे हमारे एसएसपी है, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर है, उनको भी मैंने एक पत्र जारी किया है। तो जारी करके मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए भाई, आप स्वयं भी, आपके डीएसपीज भी, और डिप्टी कमिश्नर के साथ जितने भी एसडीएम्स हैं उनको भी एक सप्ताह में कम से कम एक स्कूल, एक महीने में 4 स्कूल आप उसको विजिट करें। और विजिट करके जो ये हम लोगों पर भी कई बार कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ का अभाव है, फिर वो जानकारियाँ पहुँचते पहुँचते भी पहुँचती हैं। दूसरा क्या कि हमारे बच्चों को ट्रैफिक रूल्स, हमारे बच्चों का जनरल नॉलेज, जो हर रोज़ की जो दिनचर्या है जिसमें
आने वाले दिनों में और वर्तमान में भी उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, उनको गाइड करें, उनको समझाएं, उनका मार्गदर्शन करें। बच्चे हैं और वो आपको एक प्रेरणा के रूप में देखेंगे और देख के अच्छाई की तरफ वो चलें। तो ये एक ऐसा काम है, अगर इसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास होगा, और जो बहुत ज़रूरी है। और जब वो उनकी उम्र भी सीखने की है, और हम सब की जिम्मेवारी है कि हम सब लोग उस सारी चीज़ों को सिखाएं भी, उनको अपना समय दें, अपना योगदान दें। ये भी मेरा तमाम उन लोगों से आग्रह मैंने किया, निवेदन किया है मैंने सीधा सीधा। और इसमें एक बात और कही कि जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ते पढ़ते उनके इंटर्नशिप हो, उद्यमिता, तो भाई बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये पढ़ते पढ़ते वो जब 12वीं क्लास पास करे तो उसको ये नहीं लगे कि भाई मैं क्या करूँगा आने वाले दिनों में। उसकी समझ इतनी बढ़ जाए कि वो किसी भी काम करने में परफेक्ट हो। इसलिए जो उद्यमिता का जो एक सिलेबस है उसको भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं। उसकी पूरी तैयारी लगभग हमारी हो चुकी है, और जैसे ही हम लोग उसके लिए परफेक्ट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तैयारी में पूर्ण होते ही हम लोग उसको भी लागू करेंगे। और बाकी जगह जैसे इंटर्नशिप हमारी चल रही है, उसमें मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस उसमें लिए जाएंगे। अभी फरीदाबाद में मैंने पूरे प्रदेश के वाइस चांसलर्स को बुलाया हुआ था, उसमें हमने कहा कि जैसे वहाँ पे सुझाव आया कि मैथ से भी कुछ इंटर्नशिप हो सकती है, इतिहास के क्षेत्र में भी सब्जेक्ट से भी कुछ इंटर्नशिप हो सकती है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स वहाँ पर आए हैं, और मैंने कहा कि इसको आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो सर, अच्छा रहने के लिए तो हमारे सरकारी स्कूलों ने जो इस बार उपलब्धि हासिल की है, मैं उस पर भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि भाई इस बार का जो हमारा परीक्षा परिणाम है वो 92.49% रहा है, और जो स्वयं पाठी है उनका परिणाम 73.8% रहा है। तो सर, ये जो छात्रों का परिणाम है, ये छात्राओं का वो बड़ा संतोषजनक, बहुत अच्छा रहा है। 94.6% वो परिणाम रहा है। और जो हमारे बेटे हैं उन बेटों का परिणाम भी, परीक्षा परिणाम, वो भी 91.7% रहा है। और जो सरकारी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उसमें ये एक बात आती रहती थी कि भाई प्राइवेट स्कूल की तरफ हमारा रुझान रहता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि भाई आप अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ाएं, आप उसमें स्वतंत्र हैं, और अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें अपने बच्चों को। ये हर माँ बाप का सपना भी है, और उसके लिए हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं। देखिए, सरकार ने भी आपके लिए व्यवस्था की है। हमारे स्कूलों का एटमॉस्फेयर अच्छा है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि पूरे गांव के बच्चे बच्चियां वहाँ पढ़ते हैं, इसलिए वो सबका एक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सबका दायित्व भी है उसमें। हमारा ढांचागत विकास ठीक है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। वो ऐसे टेस्ट क्लियर करके आए हुए हैं कि जो सामान्य बच्चा उसको नहीं करता। अब प्राइवेट स्कूल में किस क्वालिटी का टीचर है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मगर हम अपनी बात कह रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं। और इस बार का परिणाम वो प्राइवेट स्कूल से भी आधा % ज़्यादा अच्छा सरकारी स्कूल का रहा है। अगर मैं कहूँ कि कॉमर्स में और साइंस में जहाँ हम लोग 1-1% पीछे हैं, वहीं साइंस में हमारा रिजल्ट 1.5% प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तब उपलब्धि है जब सारा विपक्ष ये कहता है कि भाई टीचर्स नहीं है,
टॉयलेट बाथरूम नहीं है, 10 तरह के ऑब्जेक्शन वो लगाते हैं, इस विषय पे बोलते हैं। मगर